क्या आप एक किडनी पेशेंट हैं? क्या आप एक सही इलाज की तलाश में हैं? हर तरह का इलाज करके थक चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए, आज आपको सही समाधान मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किडनी को कैसे मेंटेन करें, कैसे रीजनरेट करें, इसके बारे में। दोस्तों, जब किसी की किडनी खराब होती है तो वो तरह तरह से इलाज की कोशिश करता है। पहले वो एलोपैथ में जाता है, डॉक्टर्स की दी दवाइयाँ खाता है, कुछ दिनों बाद डायलिसिस की रिकमेंडेशन होती है और डायलिसिस स्टार्ट कराता है और उसको ये पता चल जाता है कि एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। फिर शुरू होता है दूसरा दौर। आप सर्च करना शुरू करते हैं, आप यूट्यूब, फेसबुक या गूगल पे जाके नए नए वीडियोस देखते हैं। फिर आप कुछ घरेलू उपचार शुरू करते हैं। वहाँ पे आप नीम पत्ती का काढ़ा, पीपल पत्ती का काढ़ा, गोखरू काढ़ा या इस तरह के घरेलू उपचार अपनाते हैं। उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तब फिर आप ऐसे डॉक्टर्स की तलाश करना शुरू करते हैं जो आपकी किडनी चमत्कारी रूप से ठीक कर दें। फिर आप ऑनलाइन बात करते हैं, ऑफलाइन बात करते हैं, वैद्य के पास जाते हैं या कोई ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते हैं, 50 हज़ार रुपये की किट्स मंगा के खाते हैं आयुर्वेद की, फिर भी आपकी किडनी ठीक नहीं होती। फिर आप ऐसे स्टेज पे आते हैं जहां आप निराश हो जाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है। ये जो स्टोरी है ये लगभग हर एक किडनी पेशेंट्स की होती है। दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ बता दूं, कुछ भी आगे जानकारी देने के पहले। आपकी क्रिएटिनिन को कम करने की या डायलिसिस को बंद करने की कोई दवा नहीं आती है। न ऐसी कोई दवा आयुर्वेद में आती है, न होम्योपैथ में आती है, न किसी और पैथी में आती है। एलोपैथ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कोई दवा आप खाएं जिससे आपकी ब्लड प्यूरिफाई हो जाए, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा कोई घरेलू उपचार, ऐसा कोई खान पान जिससे आपकी किडनी मेंटेन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि इन उपायों से थोड़ा सा फ़ायदा तो मिलता है। जैसे कुछ लोग जब डाइट को स्किप करते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाना शुरू करते हैं, दालें बंद कर देते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं, तो थोड़ा सा बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन बनना नेचुरली कम हो जाता है, उन्हें थोड़ा सा आराम लगता है। लेकिन आपकी किडनी तो ठीक नहीं हो रही है, किडनी उसी कंडीशन में है और ख़राब हो रही है, थोड़ा आराम लग रहा है। जहां आप नॉर्मल डाइट पर आएंगे, स्थिति फिर ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग कुछ टेम्परेरी उपचार करते हैं, टब में लेट गए, टब में लेटने से पसीने के साथ थोड़ा सा टॉक्सिन निकला और वेट बॉडी का आपके प्रोसेस हुआ, तो अब ये जो पसीना निकल रहा है, वेट पसीना आपके शरीर से निकल रहा है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा किडनी पे लोड कम हुआ, थोड़ा सा आपको आराम लगा, लेकिन किडनी ठीक नहीं हुई। आप बहुत टाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसा डाइट ले रहे हैं कि आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, चलना फिरना में अक्षम होते जा रहे हैं, तो ये इलाज नहीं है। क्रिएटिनिन को कम करने का सिर्फ 2 इलाज है। पहला, आप अपनी जाके डायलिसिस करा लें, आपकी क्रिएटिनिन कम हो जाएगी। दूसरा, कि आपकी किडनी खुद से फिल्टर करना शुरू करे। इसका तीसरा कोई इलाज नहीं है, या डायलिसिस या आपकी किडनी खुद फिल्टर करे। और किडनी खुद फिल्टर करे, इसका एक ही तरीका है, वो है किडनी वापस से रीजनरेट हो, यानी किडनी की फंक्शनिंग फिर से इंप्रूव हो, किडनी खुद से फिल्टर कर सके। यही एकमात्र तरीका है आपकी क्रिएटिनिन को कम करने का। दोस्तों, जो भी तरीके आप अपनाते हैं, मैंने अभी जिनका चर्चा किया, ये सब तरीके तात्कालिक थोड़ा आराम देते हैं, मगर किडनी रीजनरेट नहीं करते हैं। और ऐसी कोई दवाई न इंडिया में, न दुनिया में और न बीके आरोग्यम के अंदर है। किडनी को रीजनरेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उसका नाम है किडनी रीजनरेशन थेरेपी। इसका फुल नेम है अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में AKRT बोलते हैं। ये वो तरीका है जिससे आज 22-23 सालों में हजारों लाखों लोगों को एक नई जिंदगी मिली है। ये वो तरीका है जिससे किडनी वापस रीजनरेट होती है और खुद फिल्ट्रेशन करना शुरू करती है। ये वो तरीका है जिससे नेचुरली आपकी क्रिएटिनिन बैक होना शुरू होती है, डायलिसिस आपकी बंद हो पाती है। ये वो तरीका है जिसके बाद आप दूध का भी सेवन करते हैं, आप दालों का भी सेवन करते हैं, आप लगभग नॉर्मल डाइट पे भी रहते हैं, इसके बाद भी आपकी क्रिएटिनिन मेंटेन रहती है। ये वो तरीका है जिससे आप सामान्य शुगर या बीपी पेशेंट्स की तरह किडनी प्रॉब्लम के साथ भी एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक को सबको रिलीफ मिला है। और वो तरीका क्या है, आज मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए कि आखिर कैसे किडनी को रीजनरेट किया जा सकता है। दोस्तों,
सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहूँगा वो ये है कि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है जो 1, 2 दिन, 4 महीने, साल, 2 साल में डेवलप नहीं हुई है। 23 साल के 90 वर्किंग के बाद और रिसर्च के बाद तैयार हुई है। हजारों पेशेंट्स पे तरह तरह के प्रयोग करने के बाद, नए नए रिसर्च करने के बाद, पुराने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अध्ययन करने के बाद और इन चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हम इस प्रोसीजर को डेवलप कर पाए हैं। और मैं बताना चाहूँगा बहुत गर्व के साथ कि ये प्रोसीजर बीके आरोग्यम की एक कॉपीराइट प्रोसीजर है जो बीके आरोग्यम के अलावा पूरे दुनिया में कहीं और नहीं होती है। तो मैं आज की वीडियो में बात करूंगा कि इस प्रोसीजर में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे करते हैं, जिससे हम किडनी को वापस रिजेनरेट कर पाते हैं। सबसे पहला चीज़ AKRT एक 10 डेज का प्रोटोकॉल है। एक्चुअली AKRT में 10 डेज के लिए पेशेंट को अपने पास में एडमिट करते हैं और उसमें हम किडनी को रीजनरेट करते हैं, जिससे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो रुक जाए और घटना शुरू हो जाए और डायलिसिस रुकने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, किडनी रीजनरेशन प्रोसेस में जाए और फिर से फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट करे, इसमें हम मदद कर पाएँ। ये इस प्रोटोकॉल के अंदर होता है। तो 10 डेज के इस प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले इस प्रोटोकॉल में शामिल करने के पहले हम आपकी विशिष्ट जाँचें, जो 6 तरह की जाँचें होती हैं, जिसमें कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग, ताकि जिसमें हम जान पाएँ कि बॉडी में आपके किस किस ऑर्गन्स में कहाँ क्या इफेक्ट है और किडनी की फंक्शनिंग कितना काम कर रही है। आपकी आयुर्वेदिक जांच, जिसमें हम आपकी त्रिदोष, वात, पित्त, कफ की जांच करते हैं। अश्वित परीक्षण, जिससे आपके शरीर का जो प्राचीन आयुर्वेदिक विधि है हम उससे परीक्षण करते हैं आपकी बॉडी का। इसके अलावा मेडिकल हिस्टोलॉजी और बाकी और कई प्रोसीजर्स की जांचें हम साथ में करते हैं। इसके साथ साथ हम आपकी पैथोलॉजिकल जांच, यानी कि आज की आपकी कंडीशन, आपकी यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी पैरामीटर्स के क्या चल रहा है, आपके वाइटल्स का क्या कंडीशन है, ताकि हम 10 डेज प्रोटोकॉल के बाद दूसरी जाँच से आपको हम कंपेरिजन करके दिखा सकें कि क्या आराम मिला। और इसके बाद शुरू होता है इस प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहला काम होता है वो है विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधियाँ। आपकी किडनी, आपकी स्टेज, आपकी उम्र, इन सभी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले एक पर्टिकुलर मेडिसिन का प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। 23 सालों के रिसर्च में, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जहां हम हर्बल्स को उगाते हैं, हमारे खुद के प्लांट्स में मेडिसिन बनाते हैं और हमारे पास 150 से भी अधिक पेटेंट मेडिसिन हैं, जिसमें 100+ मेडिसिन किडनी से रिलेटेड हैं जो पेटेंट हैं बीके आरोग्यम की। तो इन मेडिसिन में से उन मेडिसिन को मेंटेन करना या एक प्रोसीजर तैयार करना जो आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग हो, सबसे पहला हम ये काम करते हैं। तो आपकी इन 10 डेज प्रोसीजर में पहला काम होती है विशिष्ट औषधियाँ जो आपकी किडनी को रिजेनरेट करने में हेल्प करती हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम साथ साथ में आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग और आपकी किडनी को रीजनरेशन में हेल्पफुल योग और प्राणायाम कराते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि योग और प्राणायाम कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन किडनी पेशेंट्स को कौन सा योग आसन करना है और प्राणायाम कैसे, किस तरह करना है, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ के अलावा उनकी किडनी की रीजनरेशन में हेल्प मिले, उनका स्ट्रेस कम हो, उनका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और इनका आपका पूरे बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट हो, जिससे कि आप जल्दी से हेल्दी हो सके और आपकी बॉडी आपको रिजेनरेट कर सके। वो विशेष तरह की योग और प्राणायाम हम कराते हैं। इसके बाद इसका तीसरा प्रोटोकॉल होता है वो है पंचकर्म चिकित्सा। बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हजारों साल पुरानी पद्धति है पंचकर्मा। इससे आपके शरीर में जो टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है या बॉडी के अलग ऑर्गन्स में जमा हो रहा है, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा ये प्रोसीजर आपकी रीजनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अंतर्गत हम हृदयवस्ती से लेके वृक्कवस्ती तक और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर को कंबाइन करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको रीजनरेट करने में, किडनी को रीजनरेट करने में मदद करें। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम साथ में करते हैं वो है नेचुरोपैथी उपचार। नेचुरोपैथी आयुर्वेद का ही एक अंग है। इसमें कुछ प्राकृतिक उपचारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जल चिकित्सा, जिसमें मिट्टी की चिकित्सा या अन्य कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट तौर पर आपकी किडनी की फंक्शनिंग को, आपकी बॉडी को, दोनों को इम्प्रूव करता है, मजबूत करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, ताकि आपकी बॉडी खुद से अपने आप को रिजेनरेट कर सके। इस प्रोसीजर को हम साथ में करते हैं। अगला जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे इस प्रोटोकॉल का, जिसके माध्यम से हम आपकी किडनी को रिजेनरेट कर पाते हैं, वो है हमारी आविष्कारी सेल्स रीजनरेशन मशीन। आपकी बॉडी की एनर्जी जो डिस्टर्ब होती है किन्हीं कारणों से, उसको इम्प्रूव करके और आपकी नई सेल्स को रिजेनरेट करने के लिए, और गुर्दे की या जो भी आपकी वीटा सेल्स या जो भी और सेल्स डैमेज है उसको फिर से रिजेनरेट करने में हेल्प करने के लिए एक खास एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन जिसको हम बोलते हैं सेल रिजेनरेशन मशीन। हर दिन के ट्रीटमेंट में हम इस मशीन का भी यूज़ करते हैं। इस
विशाल मशीन के साथ जब हम आपको अटैच करते हैं तो आपके शरीर के डैमेज सेल्स की रिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये आपकी इस ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला है जो पार्ट जिससे मदद मिलती है इस प्रोटोकॉल को मैनेज करने में और किडनी को रिजनरेट करने में, वो है रिसर्च आधारित किडनी डाइट। आपके गुर्दों को स्वस्थ करने के लिए और आपके किडनीज के मतलब फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ बॉडी में आपकी टॉक्सिक ज़्यादा न बढ़े, इन सब को देखते हुए विशेष रूप से एक डाइट प्लान तैयार किया जाता है। अब ये डाइट प्लान स्टैंडर्ड नहीं होता। आपकी कौन सी स्टेज है, क्रिएटिनिन लेवल क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये डाइट का प्लान स्पेशलाइज आपके लिए तैयार होता है। और वो डाइट प्लान आपको मदद करता है किडनी को रिजनरेट करने में भी और आगे एक स्वस्थ, लंबा और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए भी। अगला हम आपको इस 10 दिन के प्रोटोकॉल में जो करते हैं और सिखाते भी हैं वो है किडनी रीजनरेशन लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए, आप पानी किस तरह पिए, आप अपना मेजरमेंट कैसे करें, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, पानी के साथ भोजन किस तरह लें, कितने बजे आप उठें, कितने बजे सोएं, सब कुछ हम प्रैक्टिकली करवाते भी हैं और सिखाते भी हैं। इस लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल को जब आप सीखते हैं और करते हैं तो न सिर्फ तत्कालिक तौर पर आपको आराम मिलता है बल्कि एक लंबा और स्वस्थ जिंदगी जीने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा जो अगला पार्ट है वो है यज्ञ चिकित्सा। दोस्तों, आज अमेरिका और बड़े बड़े कंट्रीज भी मान चुकी हैं कि यज्ञ और मंत्र चिकित्सा ऐसी पद्धतियाँ चमत्कारी रूप से फ़ायदा करती हैं, रोगों को दूर करने में और बॉडी की इंटरनल फंक्शंस को इम्प्रूव करने में ये बहुत बड़ा हेल्प करती है। दोस्तों, यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा 2 ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो हमारी स्पेशलिटी है। खास तरह के मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं आपके समस्या के अनुसार, आपके अपनी कुंडली के अनुसार, आपके रोग के अनुसार एक विशेष मंत्र हमारे गुरु आपको देते हैं जिसका आप जाप करते हैं। आप इलाज बेस्ट करें, दवा आप करें, लेकिन साथ में दुआ का रोल यहाँ पे होता है। वो आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में हेल्प करता है। गंभीर रोगों में, वो किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कुछ न कुछ अन्य समस्याएं या नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं जो इनसे दूर हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप मंत्र चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो ध्वनि की कंपन, एक खास तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो आपके शरीर को इंटरनली मेंटेन करती हैं, आपकी नई सेल्स को रिजनरेट करने में हेल्प करती हैं। और ये हजारों साल का हमारा पुराना एक साइंस है जिसका हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो ये जो अनुष्ठान है यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, ये इस प्रोटोकॉल में शामिल होता है जिससे आपकी किडनी और पूरी बॉडी को रिजनरेट करने में मदद मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम इसमें करते हैं प्रोटोकॉल में वो है प्राणिक हीलिंग। इसमें एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी को हम हस्तांतरित करते हैं और रोगों को दूर करने और हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो हमारे प्राणिक हीलिंग एक्सपर्ट इन सारे प्रोटोकॉल के साथ आपके शरीर की खराब ऊर्जा को भी सही करते हैं और आपको जल्दी से मेंटेन करने में, स्वस्थ होने में और रिजनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगला है एक्यूप्रेशर। हमारे आयुर्वेद की पुरानी पद्धति मर्म चिकित्सा का एडवांस रूप है। आपके शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर हम दबाव डालते हैं और आपकी ऊर्जा प्रवाह को ठीक करके आपको रोगों को दूर करने में मदद करते हैं। एक्यूप्रेशर आप सभी परिचित होंगे, ये फ़ायदेमंद है, आपको पता होगा। लेकिन किडनी पेशेंट्स के लिए कौन से पॉइंट्स बेहतर हैं वो हम आपको करते भी हैं और सिखाते भी हैं ताकि आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। अगला जो पार्ट है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग टेस्ट। आपके शरीर में कहाँ कहाँ कितना डैमेज हुआ है। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है और वो जहरीला रक्त पूरी बॉडी में घूमता है तो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो सिर्फ किडनी पर असर नहीं पड़ता बल्कि आपके हार्ट पे, लीवर पे या और बॉडी ऑर्गन्स पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। हम उसका मूल्यांकन इस टेस्ट के माध्यम से करते हैं और उसके अनुसार जरूरी ट्रीटमेंट्स, डाइट और मेडिसिन भी हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस प्रोटोकॉल का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो है 10 डेज़ का किडनी केयर विद आयुर्वेदा ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये अपनी तरह का देश का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम आपको सिखाते हैं कि अपने किडनी को आयुर्वेद के साथ कैसे केयर कर सकते हैं। इसमें हम पूरा आपको डाइट से लेके, लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल से लेके, आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उल्टी हो बीच में लगने लगती है, सूजन हो रहा है या फिर आपको कुछ और समस्याएं आ रही हैं तो उसको कैसे आयुर्वेद से मेंटेन करें, एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद का प्रयोग कैसे करें, अब अपने रूटीन लाइफ में आने वाली समस्याओं को कैसे मैनेज करें, ये सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और इसके बाद आप इतने नॉलेजफुल हो जाते हैं कि अपना तो खुद का तो संभव ही है, आप और भी ऐसे पेशेंट्स को राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उनको स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए गाइड और मदद कर सकते हैं। इस दौरान, इस पूरे प्रोटोकॉल के दौरान रेगुलर हम आपकी पैथोलॉजिकल और अन्य जांचें करवाते हैं।
हर 3 दिन पर 10 डेज के इस प्रोटोकॉल में हर 3 दिन पर यानी कि 10 दिन में 3 बार हम आपकी जांच कराते हैं और आपको रिजल्ट्स 10 दिन में नहीं मिलते, 3 दिन में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट डेज के बाद थर्ड में देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट आया, क्रिएटिनिन कितना रुका, कितना बैक हुआ, कितना बाकी पैरामीटर ठीक हुए, फिर अगले 3 दिन बाद, यानी कि रेगुलर पैथोलॉजिकल जांच, जिससे क्लिनिकली भी आप देख पाएँ कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपने पाया होगा कि हम देश के पहले ऐसे संस्थान हैं जो पेशेंट्स के एडमिट के दौरान हर 3 दिन की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खाली आराम मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, डायलिसिस मेरा कम हो गया, ऐसी बातें करते हैं। क्लिनिकली बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, कोई नहीं करता, ये सिर्फ हम करते हैं। तो ये इस प्रोटोकॉल का एक पार्ट है। आगे अगर आप मुझसे पूछें कि इसका लाभ क्या मिलता है, सिर्फ 10 डेज़ के अंदर अगर जिनकी डायलिसिस नहीं हुई है उनकी डायलिसिस क्रिएटिनिन रुक जाता है और घटना शुरू हो जाता है। जिनकी डायलिसिस चल रही है उनकी स्पीड कम होने लगती है और धीरे धीरे डायलिसिस बंद हो जाती है। गुर्दों के फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट मिल जाता है। आपकी लाइफ के जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि किडनी मेंटेन होने की वजह से बीपी कंट्रोल होने लगती है, शरीर में पानी जो भर रहा है वो कम होने लगता है, पेशाब की मात्रा बढ़ने लगती है और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, भूख बढ़ जाती है, सारे वाइटल्स और पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं। तो आपकी लाइफ डायलिसिस के बाद भी आप परेशान होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, सांस फूल रही है, कमजोरी आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। प्रॉब्लम में तो आराम मिलता ही मिलता है और ओवरऑल आपके हेल्थ में एक बहुत ही रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है विद इन 10 डेज। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि बीके आरोग्यम को ही क्यों चुने। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटर्स, लोग, डॉक्टर्स कुकुरमुत्ते की तरह आ गए हैं, साल 2 साल 4 साल पहले जिन्होंने काम शुरू किया और अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी कोई आप अपना इलाज चुनने जा रहे हैं तो ये इलाज जुकाम खांसी का नहीं हो रहा है, बात यहाँ किडनी की हो रही है। जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी फेल हो चुके हैं वहाँ पर आपको सही डॉक्टर चुनना जरूरी है। तो आप पहला चीज़ तो ये देखें कि क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या विशेषज्ञता है, कब से काम कर रहे हैं। तो बीके आरोग्यम क्यों? क्योंकि 23 सालों का एक्सपीरियंस है और हमारी विशेषज्ञता है किडनी के ट्रीटमेंट के ऊपर। हजारों ऐसे केसेस आपको हमारे साथ मिलेंगे जिनको एक नॉर्मल ज़िंदगी मिली, स्वस्थ ज़िंदगी मिली है। योग्य और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम है और हम पेशेंट पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। हम ऐसी कोई दवा या किट नहीं बेचते। मैं आपको फिर हिंट कर रहा हूँ, मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई किट या दवा से किडनी ठीक नहीं होती है। किडनी एक प्रॉपर सिस्टम से, प्रोटोकॉल से ठीक होती है जिसको बोलते हैं किडनी रीजन थेरेपी। और आप ये देखें कि कौन से डॉक्टर्स या कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पूरा उपचार बिल्कुल सुरक्षित है, नेचुरल है और इसका कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ वर्ल्ड लेवल क्वालिटी की है और हाई क्वालिटी में फ़ायदा मिलता है। यानी कि यहाँ पर आयुर्वेद के साथ जो एडवांस सिस्टम है, एडवांस जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी साथ में फॉलो होते हैं। तो आप खुद अगर किडनी रोग से पीड़ित हैं या डायलिसिस करा रहे हैं और मुझसे मुक्ति चाहते हैं तो बिल्कुल देर न करें, आप तुरंत कांटेक्ट करें। ये प्रोग्राम आपके गुर्दों को फिर से हेल्दी बनाने में, आपकी लाइफ की गुणवत्ता को सुधारने में और सारे आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अगर आपके परिचित में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगा ये वीडियो आप उस तक जरूर शेयर करें। बहुत से लोग हैं जो आज भटक रहे हैं, कंफ्यूज हैं, अपनी होप खो चुके हैं, आशा खो चुके हैं। एलोपैथ तो छोड़ दीजिए, उनका भरोसा आयुर्वेद या अन्य पैथियों पर से उठ चुका है। तो उन तक ये वीडियो अगर पहुँचती है तो उनके लिए आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उनकी लाइफ को आप सेव कर सकते हैं, उनको नई ज़िंदगी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।